हेलो लर्नर्स, मैं दिनेश कुमार। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रहमान एक व्यक्ति है, ठीक है। रहमान एक व्यक्ति है और जो उसकी 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी उसका व्युत्क्रम करें और तथा 5 वर्ष पश्चात जो उसकी आयु होगी उसका व्युत्क्रम करें और दोनों का जो योग करें। अगर हम लोग उसके व्युत्क्रम की आयु का योग करें तो वो किसके बराबर होती है? 1/3 के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है व्युत्क्रम। तो पहले मैं आपको व्युत्क्रम समझाता हूँ, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। यहाँ से देखिए व्युत्क्रम। अब सपोज करिए कि कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 6 कोई एक नंबर है। अब देखिए इसका व्युत्क्रम करना है तो यहाँ से देखिए 6 जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ और जब मैं इसका व्युत्क्रम करूँगा तो वो कितना हो जाएगा? 1/6। या सपोज करिए कि 3 कोई एक नंबर है, इसका व्युत्क्रम करना हो तो कुछ नहीं है तो 1 होगा इसके नीचे और जब इसका व्युत्क्रम करोगे आप लोग तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर कोई x कोई एक नंबर है, x कोई नंबर है और उसका आपको व्युत्क्रम करना हो तो क्या होगा? 1/x, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर x - 3 है और उसका व्युत्क्रम आपको करना हो तो उसके नीचे 1 होगा और जब उसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/x - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखना, अभी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए उसकी वर्तमान आयु पूछी गई है आपसे। तो देखिए अब वहाँ पर उसकी वर्तमान आयु हमें नहीं पता है कितनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। तो अब इसकी वर्तमान आयु x है तो देखिए हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व कहने का क्या मतलब है कि इसकी जो अभी एज है उसमें से 3 वर्ष को घटा देंगे। तो इसकी एज अभी कितनी है? x, तो अभी में से 3 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए x - 3, ठीक। और यहाँ से अब इसी नंबर का हमें क्या करना है? व्युत्क्रम। तो देखिए इस नंबर का व्युत्क्रम कैसे करेंगे? 1/x - 3। और फिर दूसरी कंडीशन में ये दे रखा था आपको कि 5 वर्ष पश्चात। तो पश्चात कैसे जाते हैं? मतलब बाद में। तो देखिए अगर अभी उसकी एज x है और हमें 5 वर्ष पश्चात जानी है तो x + 5 करेंगे और उसका हमें व्युत्क्रम भी करना है क्योंकि व्युत्क्रम का योग दे रखा है ना हमें। तो ये 1/x + 5 हो जाएगा व्युत्क्रम करने पे। और यहाँ से देखिए अगर उसका योग किसके बराबर है? 1/3 के। तो यहाँ से देखिए आपको एक समीकरण मिल जाएगा द्विघात, और इसको सॉल्व करके आप लोग x की वैल्यू 2 इसके मूल ज्ञात कर लेंगे और वहाँ से हमें इसके मूल ज्ञात करने के बाद हमें उसकी वर्तमान आयु का पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसी को लिखेंगे कैसे। माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने? x वर्ष, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? x - 3, ठीक है। और अब देखिए इसका व्युत्क्रम करेंगे हम लोग। तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x - 3। सेम इसी तरीके से 5 वर्ष वाला भी निकालेंगे हम लोग। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पश्चात x + 5 और उसका व्युत्क्रम करेंगे। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x + 5, ठीक। अब देखिए
प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें प्रश्नानुसार ये दे रखा है कि ये जो इसकी आयु है 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को सॉल्व करके इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, x-3 और x+5 का किसी भी भिन्न को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो x-3 और x+5 का एलसीएम तो क्या आएगा, x-3 इंटू x+5, इसका एलसीएम यही होगा। एलसीएम नहीं लेना आता तो इधर देखिए x-3 का और x+5 का एलसीएम लेना है आपको। तो देखिए x-3 किससे कटेगा, तो x-3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतारिए। अब x+5 किससे कटेगा, तो x+5 से ही कटेगा। देखिए अब इनका क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये ले लिया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x-3 से कट जाएगा, क्या बचेगा, x+5 और x+5 की मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। तो देखिए क्या होगा, x+5 ही आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x+5 और x+5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x-3 और उसकी मल्टीप्लाई 1 से। तो क्या आएगा, x-3 बराबर में 1/3। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। तो देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2x और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो 2x प्लस का 2 बटे में x-3 इंटू x+5 बराबर में 1/3। अब देखिए मैं नीचे वाले की मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ, सॉल्व करने आगे। तो 2x + 2 और x की मल्टीप्लाई एक बारी इस पूरे में होगी x+5 में, फिर -3 की मल्टीप्लाई x+5 में। तो x की इसमें कराइए पहले, तो x गुणा x² हो जाएगा। x की 5 में कराएंगे तो 5x, और अब यहाँ से -3 की x में कराएंगे तो -3x, -3 की 5 में -15 बराबर में 1/3। ओके, सो यहाँ से देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे। तो यहाँ से देखिए अब इसकी इससे कराएंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा हमारे पास, x² + 5x -3x -15। और जब इसकी इससे कराएंगे तो देखिए कैसे, 3 × 2x + 2। ओके, सो यहाँ से देखिए अब आगे सॉल्व करिए इसको। देखिए x² और 5x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 2x -15 बराबर 3 की मल्टीप्लाई 2x + 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6x और 3 की 2 से कराएंगे तो 6। अब इन दोनों को एक तरफ ले आइए, इस तरफ। तो यहाँ से देखिए x² + 2x -15 और प्लस का इधर आएगा माइनस का और प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब आगे सॉल्व करिए। तो x² और यहाँ से देखिए 2x प्लस का और माइनस का 6x, तो घटा देंगे तो माइनस का 4x बचेगा, और 15 माइनस का और माइनस का 6, तो 15 6 21 माइनस का बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया जो कि क्या है, द्विघात समीकरण। अब इसके मूल ज्ञात करिए। तो मैं यहाँ पर मध्य पद को विभक्त करके लगाऊंगा। तो यहाँ से देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c बराबर 0। तो मध्य पद विभक्त कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे कि a उठाएंगे और c उठाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a क्या है हमारे पास, a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा -21। ठीक है, तो -21 और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -21 से होगी तो क्या आएगा, -21। और अब इस 21 के हमें दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका योग करने पर -4 आए। ठीक है, योग करने पर कितना आए, -4 आए, और जिनकी हम लोग गुणा करें तो कितना आए, -21 आए। ठीक है, तो ऐसा नंबर कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ये 21 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए अभी आप। तो देखिए 3 पे कटेगा 7 बार में, और देखिए ये 2 फैक्टर मिले हैं हमारे पास, क्या इनसे हमारा काम होगा। देखिए अगर मैं इनका
योग करूँगा मतलब जोड़ूंगा तो 7 और 3 10 हो जाएंगे, लेकिन 7 में से अगर माइनस का 7 और प्लस का 3 लूँ तो घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इन्हीं को हम लोग फैक्टर की तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 7x और प्लस का 3x। और देखिए इन्हीं की जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 21 आ रहा है और इन्हीं का योग करने पर ये 4 आ रहा है। ठीक है, और माइनस का है तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का हम लोग ये वाला नंबर ले रहे हैं, माइनस का ये है तो माइनस की जब 3 से गुणा होगी तो माइनस का 21 हो जाएगा और जब इनका योग करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो यही वो दो नंबर है। तो बस आगे सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। देखिए इसकी जगह चेंज करी है, बस ये फैक्टर लिखा गया है, बाकी सेम है। अब पहले दो स्टेपों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा x माइनस 7। और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है इन दोनों स्टेपों से कि x माइनस 21 बच जाए। देखिए बच्चे ना कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कॉमन कैसे लेंगे। x माइनस 21, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स माइनस 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 7। तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से, 3 और 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 7। देखिए सेम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर में 0। देखिए सब में क्या कॉमन है, x माइनस 7 सब में कॉमन है, ये रहा और बच के आ गया x प्लस 3 बराबर में 0। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखना है, एक बार इस फैक्टर को। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से और यहाँ से या x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकलेगी, तो माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, x बराबर 7 आ गया और या ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाली चीज़ तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी की एज है और एज कभी ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो -3 x बराबर -3 संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 7। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, जो कि किसके बराबर है, 7 वर्ष के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सैफाली एक लड़की है जिसने टेस्ट दिया 2 विषयों का, जिसमें एक तो हमारा गणित शामिल है और दूसरा हमारा अंग्रेजी शामिल है। ठीक है, 2 विषयों का टेस्ट दिया है और दोनों में मिला करके उसको 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि अगर जो हमारी सैफाली है उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो जब हम लोग उसके गुणनफल करें उन नंबरों का तो वो 210 आता। क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखिए ना तो हमें पता है कि अंग्रेजी में उसको कितने मिले और ना ही गणित में कितने, तो यहाँ से देखिए दोनों में से किसी को भी एक x मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि गणित में उसको कितने अंक मिले, x, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, 30 माइनस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 माइनस x बहुत से बच्चे को नहीं समझ में आया होगा ये 30 माइनस x कैसे हुआ है। तो यहाँ से देखिए सपोज़ करिए कि आपके पास आपको ये 50 अंक मिले और 50 में से मैंने ये कहा कि 50 अंकों को 2 टुकड़ों में बांटना है। तो मैंने ये कहा कि ये 50 अंक में से आपको एक विषय में 10 अंक मिल गए। ठीक है, तो बताइए दूसरे विषय में कितने अंक मिलेंगे, 40। ठीक है, यही कहोगे आप। कैसे निकाला आपने, ये क्या करा, जो भी टोटल दिया गया है उसमें से जिस विषय का अंक पता है आपको, जैसे कि हमें एक विषय का अंक पता है कि 10 मिले हैं, तो उसमें टोटल में से हमने क्या करा, जो पता है उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया 40। तो सेम इसी प्रकार से अब देखिए वहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल को हम अपने क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं। देखिए टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट हो रहा है उसका,
30, और हमने ये कहा कि एक में उसको हमें ये पता चल गया कि एक विषय में उसको x नंबर मिले हैं, तो दूसरे में क्या होगा 30 माइनस एक्स होगा। सेम इसी तरीके से जो पता है हम लोगों को टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 30 माइनस एक्स इस प्रकार से आया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो क्या होता है x+2, और अंग्रेज़ी में 3 अंक कम, तो अंग्रेज़ी में 3 अंक कम मिले होंगे तो 3 माइनस कर देंगे। और देखिए इसको और भी मैं लिख सकता हूँ सॉल्व करके, तो यहाँ से देखिए 30 में से 3 जाएगा कितना 27 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए अब जो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनकी जब हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 210 के बराबर आता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे यहाँ से समीकरण बन जाएगा और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग गणित और अंग्रेज़ी के अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, माना गणित में प्राप्त अंक कितना है x, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है 30 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक, तो कितना हो जाएगा हमारा x+2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं तो हम 27 माइनस एक्स। अब देखिए ये वाला जो अंक है और ये वाला अंक जो है इसका गुणनफल दे रखा है 210, तो प्रश्नानुसार x+2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब देखिए मल्टीप्लाई करानी है तो x की एक बारी इस पूरे टर्म में, फिर 2 की भी इस वाले पूरे टर्म में। तो देखिए x की 27 से कराएंगे क्या होगा 27x, x की माइनस एक्स में कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की 27 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, 27 दूनी 54, और 2 की माइनस एक्स में कराएंगे माइनस का 2x बराबर में 210। आगे सॉल्व करिए, देखिए 27x प्लस का और 2x माइनस का, तो 25x प्लस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 54 बराबर में 210। अब देखिए यहाँ से इन तीनों को हम लोग उधर भेज देंगे, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 25x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 54x ये 54 हमारा प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 210 तो हमारा पड़ा हुआ है प्लस का बराबर में 0। अब देखिए 210 में से 54 घटा लीजिए, तो 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा 6 5 1 156। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया है, और इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं मेथड लगाने जा रहा हूँ मध्य पद को विभक्त करके। तो यहाँ से देखिए हमारा मध्य पद विभक्त क्या कहता है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं, हम लोग a उठाते हैं और c उठाते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a कितना है हमारा 1, c कितना है 156, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 156। और अब इस 156 के हमें 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका योग करने पर कितना आए -25 आए। तो देखिए ऐसे ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और देखिए योग करने पर कितना आए -25 और गुणा करने पर कितना है 156। योग करने पर माइनस का 25 आए और गुणा करने पर 156 आए, ठीक है। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, एलसीएम लीजिए 156 का,
तो देखिए 2 पे कट होगा 7 बार में, ये 8 बार में, फिर से 2 पे कट होगा, ये आपका 3 9, और ये 3 पे कट होगा 1 3, और ये 13 एकम 13। तो यहाँ से देखिए फैक्टर बनाइए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 1 13, 12 और 13 देखिए 25 बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 और 13 एक ऐसा फैक्टर बन रहा है जिनका हम लोग योग करेंगे, लेकिन हमें नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस का चाहिए हमें 25, तो -12 और -13, तो -12 और -13 का जब योग करेंगे तो ये -25 के बराबर आएगा, और जब इनकी गुणा कराएंगे तो ये 156 के बराबर आएगा। तो -12x और -13x। तो यहाँ से देखिए x² -12x -13x प्लस का 156 बराबर में 0। देखिए इन दोनों फैक्टरों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा x -12। अब इन दोनों फैक्टरों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पर x -12 बन जाए। तो देखिए बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ से देखिए अब मुझे यहाँ पर x चाहिए इस टर्म में, तो देखिए 13 प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 13 माइनस का कॉमन ले लूँगा, ठीक है। माइनस का इसलिए कॉमन लेना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पर इस वाली टर्म में माइनस की चाहिए, तो 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ x बचेगा और माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और जब यहाँ से 13 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा बराबर में 0। देखिए सब में क्या कॉमन है, x -12 कॉमन है, तो x -12 कॉमन आ गया और बच के आ गया x -13 बराबर में 0। अब देखिए x की 2 वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखिए, एक बार इस फैक्टर को, तो x -12 बराबर 0 या x -13 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 12 और यहाँ से दूसरा x बराबर प्लस का 13। तो x की ये 2 वैल्यू आई है, ठीक है। देखिए 2 वैल्यू आई है अब यहाँ से, तो देखिए यदि हम लोग x बराबर 12 लेते हैं, यदि x बराबर 12, तो गणित में कितने अंक मिलेंगे उसको, गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 12। तो उसी में अगर हम लोग अब गणित में तो 12 मिल जाएंगे, लेकिन हमें फिर अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, तो देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक का समीकरण क्या बनाया था, 30 - x। तो यहाँ से देखिए 30 - x, तो 30 में से x माइनस कर देंगे, और x को इस बार आपने क्या माना है 12, तो यहाँ से हो जाएगा 18, ठीक है। तो यदि अगर उसको गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यदि अगर हम लोग x बराबर 13 लेते हैं, x बराबर 13, तो देखिए गणित में प्राप्त अंक कितने होंगे, गणित में प्राप्त अंक 13 होंगे। तो अंग्रेजी में कितने अंक उसको प्राप्त होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे, 30 - x, और 30 में से x को घटा देंगे, x कितना है इस बारी 13, तो कितने बचेंगे आपके 17, ठीक है। तो ये हमारे देखिए 2 आंसर पॉसिबल है क्योंकि दोनों के ही हमें नहीं पता थे, ठीक है। तो अगर उसको अंग्रेजी में अगर उसको गणित में 12 मिल रहे हैं तो अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, यदि उसको अंग्रेजी गणित में 13 मिल रहे हैं तो उसको अंग्रेजी में 17 मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार खेत है, तो पहले यहाँ पर हम लोग आयताकार एक खेत बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आयताकार खेत है और यहाँ पर देखिए 3 चीज़ साथ में चल रही हैं, क्या, एक तो छोटी भुजा, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी भुजा,
और विकर्ण। ठीक है, ये 3 चीज़ हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा कि जो एक आयताकार के खेत का जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं छोटी भुजा को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो बताइए उसका विकर्ण क्या हो जाएगा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है यानी x प्लस 60। अब देखिए विकर्ण क्या होता है, ये यहाँ से अगर हम लोग इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये छोटी भुजा मैंने x मान ली, तो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 60। और देखिए बड़ी भुजा के बारे में क्या दे रखा है आप लोगों को, बड़ी भुजा के बारे में दे रखा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो यहाँ से देखिए छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये x प्लस 30, तो ध्यान से देखिए अगर मैं इतना इतना पोर्शन देखूँ, ये चीज़ देखिए यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ, ये इतना इतना, तो ये x प्लस 30 है, ये x प्लस 60 है और ये x है। और देखिए ये एक आयत है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ से ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस की मदद से हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस लगेगा इसमें, तो देखिए लिखेंगे अब कैसे इसको। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, और यहाँ से आयताकार खेत की बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 मीटर, और आयताकार खेत का विकर्ण कितना है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है हमारा x, b कितना है हमारा 60 बराबर में x स्क्वायर, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a कितना है x, b कितना है 30। सॉल्व करिए आगे। x स्क्वायर 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर क्या होता है 60 गुणा 60 यानी 6 36 00। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600, और देखिए 6 दूनी 12 120x बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 30 गुणा 30, 3 3 9 00 900, और 2 3 6 60x
ठीक है 60x। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर, देखिए x और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक, अब देखिए इन तीनों को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 3600 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 120 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और 120x में से 60x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 60x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और 3600 में से 900 घटाएंगे तो बचेगा ये 2700 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने एक द्विघात समीकरण आ गया है, और अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग मध्य पद को विभक्त करके ही लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म का है, तो a और c उठाइए, a कितना है हमारा 1, c कितना है हमारा 2700। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2700 आएगा। अब इस 2700 के हमें क्या करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका योग करने पर माइनस का 60 है और गुणा करने पर माइनस का 2700 है। तो देखिए योग करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास माइनस का 60, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 2700। ठीक है, तो फैक्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए 2700 का, तो देखिए 2 पे कट होगा, और ये 2 1 जा 2, और ये 3 पे कट होगा 5 0, फिर 2 पे कट होगा ये 6 7 5, और अब ये किस पे कट होगा चेक करिए, तो 6 7 13 13 5 18, तो 18 यानी 3 पे कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, और अभी भी ये 3 पे कट होगा, 3 7 21 3 5 15। ठीक, और अब यहाँ पर ये 3 पे कट होगा अभी भी, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, और अब देखिए ये हमारे पास ये फैक्टर बच गया है 25, तो 25 किससे कट होगा 5 पे, और ये 5 पे, तो देखिए ये फैक्टर आया है। अब इनसे हम लोगों को फैक्टर बनाने हैं 2। ओके, सो देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, और 4 तियाँ 12, और 12 तियाँ 36, तो 12 इससे फैक्टर ये सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो देखिए 5 दूनी 10, और 10 तियाँ 30, तो देखिए ये फैक्टर बैठ रहे हैं हमारे पास 5 दूनी 10, और ये मैंने ऐसे लिया 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, ये वाले फैक्टर, ये 3 फैक्टर लिए हैं अभी मैंने। ठीक है, एक 30 आ गया, और बाकी जो फैक्टर बच गए उनकी मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30 और 30 तियाँ 90, तो देखिए 30 और 90 से क्या काम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देखिए माइनस का 90 ले लूँगा, योग करेंगे तो हम लोग हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 60 मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए 30x और 90x। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या करा है, देखिए पहले तो उसका नंबर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और फिर इन एलसीएम की मदद से आप लोगों को 2 फैक्टर बनाने। तो देखिए मैंने क्या करा, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, मैंने ये वाला देखिए यहाँ से देखिए 5 और गुणा 2 गुणा 3, एक तो ये तीनों वाले फैक्टर ले लिए, और जो बच गए जैसे कि ये वाला 5 2 3 और 3, ये वाले फैक्टर चुने हैं, तो यहाँ से हमें 30 मिल गया है और यहाँ से हमें 90 मिला है। ओके, सो यहाँ से देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 90x माइनस का 2700 बराबर में 0।
देखिए दोनों फैक्टरों से क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 30, और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि x प्लस 30 इस ब्रैकेट में बचा है। तो देखिए x कैसे बचेगा, जब 90 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस का 90 कॉमन आएगा, ठीक है। तो माइनस का जब 90 कॉमन लोगे आप, यहाँ पर x बच जाएगा, और माइनस कॉमन गया तो ये प्लस का, और ये 30 बराबर में 0। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, x प्लस 30 सब में कॉमन है, और बच क्या गया x माइनस 90 बराबर में 0। देखिए अब एक बार ये फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे, एक बार ये फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी हमें। तो x बराबर x प्लस 30 बराबर 0 या x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो एक तो x बराबर 30 आ रहा है, और यहाँ से x बराबर प्लस का 90। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आई है, एक x बराबर माइनस का 30 और एक x बराबर 90। तो यहाँ से देखिए ये वर्ग की क्या है, भुजा है, सॉरी आयत की भुजाएं हैं। तो आयत की भुजा कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव की नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 90 लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब, तो यहाँ से लिख देना पहले x बराबर माइनस 30 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 90। तो यहाँ से देखिए हमें उसकी भुजाएं याद करनी थी। तो देखिए छोटी भुजा, छोटी भुजा, अब छोटी भुजा क्या होगी उसकी x, और x क्या लिया है हमने 90, और यहाँ से देखिए बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर क्या होगी x प्लस 30, और देखिए x की जगह पे क्या रख देंगे 90 प्लस में 30 बराबर किसके हो जाएगा, ये 120 मीटर, ये भी मीटर। तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।